मेरे फ्रेंड्स हैं अहमदाबाद में, बॉम्बे में, पूना में, दे आर लाइक यार हमें थोड़ा मतलब पंजाब घुमाओ, हम पंजाब आना चाहते हैं, हम सिख हाउस होल्ड में पैदा हो। हाँ, ये जो एक एटीट्यूड है ना पंजाबियों का, कोई नहीं, देख लांगे। अब मैंने लगता है सबसे बढ़िया रामबाण है हमारा ये। यूथ फेस्टिवल था, मेरे को कहते पार्टिसिपेट करना है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का मैं लड़का, वो हंस पड़े मेरे पे, मेरे ने दिल पे ले ली। मैं कहा ऐसे कैसे भाई? अच्छा, वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? फिर भंड बन गए। अभी रिसेंटली एक पंजाबी फिल्म लिखी थी हमने, फरलो। वो सिचुएशनल ह्यूमर है। इट विल टेक यू बैक इनटू टाइम जब जसपाल भट्टी जी कॉमेडी करते होते थे, माहौल ठीक है, जब कुग्गी बाजी करते होते थे, कुग्गी छू मंतर खिच कुग्गी खिच। क्यों? क्योंकि रिसेंट मैंने 3-4 कॉमेडी फिल्में ऐसी देखी, मैं मम्मी पापा को भेज दिया। मैं मतलब क्या है ये, दिमाग फट गया। वेडिंग में माहौल डिफरेंट होता है, सब इंटरेक्ट करने आए हैं। हाँ। वेडिंग में बड़े से बड़ा सिंगर हो, उसको नहीं सुनते बिल्कुल। लुधियाने में शो कर रहा हूँ, लुधियाने की ऑडियंस बड़ी डिफरेंट है, बड़ी टफ है आने के लिए। अच्छा, क्योंकि उनको लगता है ये 500 खर्चा है, वैल्यू फॉर मनी दे नहीं रहा ये हमें, दे नहीं रहा। मैंने उसे सीधा ही बोल दिया, मैं कहा दारू पी के तो खुद को नहीं संभाल पा रहा, तू पंजाबी मदर लैंग्वेज संभालेगा, मदर टंग संभालेगा, तू पंजाबी मदर लैंग्वेज संभालेगा, मदर टंग संभालेगा। जिसने बुलाया था उसको लगा मेरे शो की इसने इंसल्ट कर दी। जिस आर्टिस्ट को मैंने बुलाया था वो उसको बाहर ले गया, वो बाहर ले गया तो वो थपड़ो थपड़ी हो रहे हैं। कई लोग समझते हैं, कई नहीं समझते इस चीज को। बार खोलने से पहले हमें चढ़ा दो, बिकॉज एक कॉमिक दारू की बोतल से कम्पीट नहीं कर सकता भैया, दारू की बोतल से कम्पीट नहीं कर सकता भैया। चैलेंज भी कर रहे थे। हाँ। तो हमें वो पूछते होते थे कि कोई ऐसे कोई है नहीं तकलीफ लाइफ में। मैं कहा नहीं है। लड़की थी, उनकी जो रियलिटी सारा देखती थी, वो मेरे से बहुत उसने पूछा कि कोई तो प्रॉब्लम रही होगी लाइफ में। मैंने उसे पूछ ही दिया, मैं कहा मैं आंखें में सरिये मार लूं। मैंने यही बोला। रियलिटी शोज में सब कुछ होता है एक्सेप्ट रियलिटी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका अपना तेज ओसान एंड वेलकम टू द अदर एपिसोड ऑफ द तेज टॉक्स। दोस्तों, आज का एपिसोड होने वाला पाजी, मैं कहना हूँ मज़ा आ जाएगा, क्योंकि एक कॉमेडी वाली वाइब्स बनी हुई है यहाँ पे। हमारी रियल लाइफ में कॉमेडी वीडियोस को वो कंप्लीट कर रहे हैं कैसे? अपने शोज़ के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, अपनी वीडियोज़ के ज़रिए। सो मेरे साथ हैं कॉमेडी किंग मिस्टर परविंदर सिंह। वेलकम है भाजी। थैंक यू सो मच। पहले इतना प्रेशर बना दिया है, आज बहुत मजा आने वाला है। अब मेरे को मजा नहीं आया, मेरे को गाना कटेंगे, मजा तो आया नहीं भाजी, वो तो आना ही आना है, क्योंकि आपको जब मैं मिला पैसे मतलब स्माइल आ गई मुंह पे। मैं कहना मजा आना है आज बहुत ज़्यादा। और बताओ भाजी, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया जी। थोड़ा बस हल्का सा अनफिट हूँ। तो मतलब अमृतसर वाले तो ज़्यादा, मतलब मैंने देखा कि भाई वो या तो न्यूट्री कुलचा एंड पैटी कुलचा, इन चीज़ों पे बहुत फोकस रहता है उनका। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, मैं कहा सारी जनता या न्यूट्री कुलचा खाती है या भटूरे छोले खाती है। अमृतसर में एक बंदा है सबरी, हाँ, मैं उससे करवाता हूँ भटूरे और न्यूट्री। जब वो लड़का है सोनू, जब बहुत मतलब हम 10वीं में थे, तब वो रेडी लगाता था। अब तो बहुत बड़ी दुकान हो गई, भाई सारे मिलके काम कर रहे हैं, बहुत नाम है उनका। बट वो हमें तब से जानता है। वो अभी भी हम उसके पास जाते हैं, पूछते सोनू का, बढ़िया सोनू उधर चलाता है ये वो। उसको अभी भी पता है कि ये हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के लड़के हैं। हाँ। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल जो हमारा जीटी रोड वाला, वहां के लड़के हैं। साइकिल पे आते थे, ये भटूरा और न्यूट्री खाते थे। वो बैक इन टाइम ले जाती है चीज। बट अब वही है कि पहले 3 खा सकते थे, अब 1 खा के तो गिल्ट हो जाता है कि यार अब ये 3 राउंड लगाने पड़ेंगे ग्राउंड के। कॉमेडी क्लब्स में आपने देखा होगा और वीडियोस में देखा होगा। अभी रिसेंटली वीडियो बहुत वायरल हो रही है, ओल्ड मॉन्क। हाँ जी, अभी एक नई भी आ गई वीडियो, अभी डाल दी दोबारा वीडियो। okay. पंजाबी आगे हुए, पंजाबी बहुत चल रहा है आजकल। तो मैंने पंजाबी गाने रोस्ट कर दिए। अच्छा। मैं ना कल जब थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा था कि पाजी से क्या क्या बातें करनी है, तो ओल्ड मॉन्क वाली ना मैंने वीडियो देखी। उसके अंदर मैं साथ साथ इमेजिन कर रहा हूँ कि मॉन्क कैसे भाग रहे हैं गाड़ी के पीछे। कॉमेडी इज एन एग्जैजरेटेड आर्ट फॉर्म। जाऊँ ना मैं कलौड़गंज, मैंने माहौल देखा, गाड़ी की डिक्की खोल के नाचते हुए देखा है। मैंने मोनेस्ट्री के बाहर लड़कों को बोलियां पाते हुए देखा, नाचते हुए देखा। बस थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया उस चीज को। बट हाँ, मैंने मंक वहां गुस्से में देखे हैं। कोई पंजाबी उनसे बात करेगा ना तो वो रूड जवाब देते हैं। वैसे वो रूड होते नहीं किसी के साथ, बट वो यहाँ तो बोलते ही नहीं, बातें नहीं करते उनके साथ। बिकॉज आई थिंक वो 2 कल्चर्स का जो मिक्स किया ना उन्होंने,
तो वो जो मिक्स ऑफ कल्चर है ना, एक जगह पीस है और एक जगह भंगड़े पै रहा है बहुत फैसिनेटिंग है वो। मतलब वो जिस तरीके से भाग रहा है, फिर वो कह रहे हैं यार ये तो नाच रहे हैं 3 पैके लगा के, सारे बंदे तुम यही हो। तो वो मतलब थोड़ा चलो जोक के लिए हल्का फुल्का एग्जैजरेट, पर वो है तो ऑब्जर्वेशन ही। ऑब्जर्वेशन आप जाओ मैक्लोडगंज, आपको दिखेगा ही, दिखेगा ये बिल्कुल। वहां जाके आप कहोगे यार सही कह रहा था ये हाँ सच्ची डिक्की खोल के नाच रहे हैं। नहीं भाजी पंजाबी आ गए हो, ये वाली बात एकदम सही है, पंजाबी उत्थे भी आ गए हो। उत्थे भी आ गए, हर जगह पहुंच रहे हैं, अब तो कुचैला पहुंच गए हैं। ये तो है कुचैला, सही गल है भाजी। मेरे फ्रेंड्स अहमदाबाद में, बॉम्बे में, पूना में, दे आर लाइक यार हमें थोड़ा मतलब पंजाब घुमाओ, हम पंजाब आना चाहते हैं, हम वी वांट के हम अगले जन्म में वी वांट टू बी के हम पंजाबी हाउस होल्ड में, हम सिख हाउस होल्ड में पैदा हो। यार तुम कितना खुश रहते हो यार, तुम ऐसा नहीं है कि हम खुश हैं अंदर से, बट हमारी एक आउटर नेचर ऐसी है, पॉजिटिव रहते हैं चीज को, चल कोई नहीं देख लांगे। हाँ, ये जो एक एटीट्यूड है ना पंजाबियों का, कोई नहीं देख लांगे बस, कोई नहीं कर लांगे। अब मैंने लगता है सबसे बढ़िया रामबाण है हमारा ये, देख लांगे जो होगा देखी जाएगी, बट इतना भी वर्ष से वर्ष क्या हो जाएगा। हाँ मतलब 10 मिनट इफेक्ट करता है हमें कुछ भी, आधा घंटा मैक्सिमम, उसके बाद हमारे यार हो गया ना, अब जो होगा देखी जाएगी। सही बात है। और जो देखी जाएगी है ना, यही मरवाता है दुनिया में नहीं हमें कभी कभी बचा भी लेता है। हाँ। आप सारे कॉमेडीज लाइक और भी हैं कॉमेडियंस, ये चीज़ कैसे आप हर चीज़ में कैसे क्रिस्प निकाल लेते हो, जोक्स निकाल लेते हो, मतलब जैसे आपने ओल्ड मॉन्क वाला बताया, तो ये चीज़ें आप कैसे बनाते हो यार, ये थोड़ा सा। वो तो ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत बचपन से करते आ रहे हो, टैलेंट है यहाँ, वो कह लो वो इनबिल्ट मेरे अंदर है वो, कि यार कोई मतलब अगर चीज़ देखी उसमें कुछ वियर्ड लगा तो उसको जोक फॉर्म में कैसे करना है, उसको फ्लिप कैसे करना है। बाकी कॉमेडी लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म, लोग कहते हैं कॉमेडी नेचुरल होती है, सीख नहीं सकते। सीख आप डिलीवरी भी सीख सकते हो, लिखना भी सीख सकते हो, सब कुछ सीख सकते हो, कॉमेडी भी सीख सकते हो। बट हाँ कईयों को वो चीज़ नेचुरली होती है, क्योंकि मैंने नहीं सीखी। यूथ फेस्टिवल था, मेरे को कहते पार्टिसिपेट करना है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का, मैं लड़का, वो हंस पड़े मेरे पे, मैंने दिल पे ले ली। मैं कहा ऐसे कैसे भाई अच्छा वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। बाकी भी तो लॉ डिपार्टमेंट, पंजाबी डिपार्टमेंट भी तो कर ही रहा है ना स्टेज पे चढ़ के। फिर भंड बन गए। हाँ अच्छा। मतलब एक कंपटीशन होता था उसमें, जश्न करके फेस्टिवल होता है हमारे, उसमें कहते भंड बनना है, कहते इंजीनियर थोड़ी भंड बनेंगे। मैं मतलब लाइफ में आई थिंक यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की स्टेज पे हम पहले होंगे जो एक लड़की को भंड बना दिया था। अच्छा। मैं और प्रियंका दी थे हमारे, जो हमें मतलब हमारे सीनियर थे, हमें थिएटर में गाइड करते होते थे क्या करना है, हमारे प्ले डायरेक्ट भी करते थे। तो मैंने कहा मैं भी भंड बनूंगी। अच्छा। पहले मैं और एक मेरे बड़े प्यारे सज्जन होते थे यूनिवर्सिटी में, हरबिंद, उनके साथ मैंने इतनी बड़ी आइटम करी। जब वो मेरे सीनियर थे, पास आउट हो गए, तो प्रियंका दी कहते मैं बनूंगी। हमें इसी बात पे हमारे वो जो कल्चरल हेड थे उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया कि तुमने ये सोच लिया। इतनी बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की भंड बन के आ सकती है, कि इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड आर्ट फॉर्म कि सिर्फ लड़के ही बनेंगे। फिर एक बारी जसपाल पट्टी ह्यूमर फेस्टिवल था। अच्छा। हमें पट्टी मैडम का फ़ोन आया, जी मैं भंड आर्ट फॉर्म करना चाहती हूँ। अच्छा। तो उसमें महीप सर थे, महीप सर ने मुझे और जसप्रीत को कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि ऐसा भंड करें। मैं जसप्रीत स्टेज पे आके हम भंड बन गए दोनों। हमने आइटम करी, हम चले गए, ताड़ियां बज रही, हम चले गए स्टेज से। हमें पट्टी मैडम हाथ पकड़ वापस लेके आए, सामने स्टैंडिंग ओवेशन मिली हुई है। तो पट्टी मैम ने अनाउंस किया कि ये दोनों लड़के इंजीनियर हैं, आईटी कंपनियों में काम करते हैं, अब कॉमेडी में पैर रखे। मतलब जैसे हम कॉलेज में, अगर हम ऑफिस में बात कर रहे हैं ना, कोई बात में कॉमेडी निकल जाए, वो एक ऑन द स्पॉट बन जाती है अपने आप। अगर हमें पता है कि स्टेज पे जाके हमें हंसाना है, हाँ, 1 घंटा बंदे को। कॉमेडी इज ऑल अबाउट पंचेस। भाई इसने क्या पंच मारा, भाई क्या डार्क ह्यूमर था। कॉमेडी सिचुएशन में भी हो सकती है। अभी रिसेंटली एक पंजाबी फिल्म लिखी थी हमने, फरलो। हाँ जी, फरलो। वो सिचुएशनल ह्यूमर है। इट विल टेक यू बैक इनटू टाइम। जब जसपाल पट्टी जी कॉमेडी करते होते थे, माहौल ठीक है। जब कुग्गी पाजी करते होते थे, कुग्गी छू मंतर खिच कुग्गी खिच। तो जब ये कॉन्सेप्ट हमने पहली बारी सोचा था, तो मेरे दिमाग में यही था, एक तो क्लीन कॉमेडी। क्योंकि रिसेंट मैंने 3-4 कॉमेडी फिल्में ऐसी देखी, मैं मम्मी पापा को भेज दिया। मैं मतलब क्या है ये, दिमाग फट गया आपका वाला वर्ड। हाँ, कि मतलब नहीं यार, दिस इज नॉट नाइस। तो मतलब मुझे लगा कि एक वॉइड खाली छोड़ दिया हमने, वो जो
कहीं नहीं जा रहा। हमने मतलब मैंने डायरेक्टर साहब ने मेरे को जो थे फिल्म के विक्रम ग्रोवर, वो कुकी पाजी के बहुत क्लोज हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कोई स्टोरी है कुकी पाजी के लिए। मैं भाजी कुकी पाजी के लिए ना स्टोरी हम मतलब चलेंगे कर ले, हाँ। मतलब तराशेंगे वो स्टोरी। फिर मैंने और गुरलब पाजी हैं मेरे जो साथ में लिखते हैं, तो हम दोनों ने एक स्टोरी मतलब तराशी। एक वन लाइन थी ये इसको फरलो की, फिर उसको तराश के थोड़ा सा हम बुक के साथ बना के कुकी पाजी के पास गए। उन्होंने मेरे ख्याल आधी सुनी होगी। उन्होंने कहा हम ये पिक्चर कर रहे हैं, हम ये पिक्चर कर रहे हैं। कहते चाहे हम छोटे बजट की करें, अपने लिए बनाएं, टीवी के लिए बनाएं, ओटीटी के लिए बनाएं, पर हम ये सब्जेक्ट कर रहे हैं। वो जब सब्जेक्ट बन के आया, समीप पाजी ने देखा और काफ़ी कुकी पाजी ने खुद देखा, हमने देखा। अमित पराशर हैं हमारे बड़े प्यारे, मतलब हमारे तो बड़े भाइयों की तरह ही हैं। जी। कुछ होता है हम उनसे गाइडेंस लेते हैं, उनसे हमने दिखाई पिक्चर। सब ने एक ही बात बोली, थिएटर में ले जाओ। अच्छा, वैसे आप कहाँ कर रहे थे रिलीज? ओटीटी कर रहा था। हम तो सीधा पिक्चर बना के डाल देंगे, देखी जाएगी। वो बन गई। उन्होंने कहा जी थिएटर में ले जाओ। ये पिक्चर थिएटर में देखने वाला एक्सपीरियंस है। ये वो सिनेमा है बैक इन टाइम जो लेके जा रहा है। कुकी पाजी ने भी सेम चीज बोली कि ये सिनेमा हमें बैक इन टाइम लेके जाएगा। उस टाइम में जब खिच कुगी खिच जैसा कंटेंट आता था, माहौल ठीक है जैसा कंटेंट आता था, उसके बाद वो बंद हो गया। वो वाला तो बाजी बहुत बढ़िया आ रहा था वो वाला तो बस वही एक पैरेलल जो कुकी पाजी हमेशा कहते हैं, पैरेलल सिनेमा क्रिएट करने की कोशिश की थी हमने। तो बाजी जैसे आप कॉमेडी करते हो, तो ये फरलो वाला एकदम कैसे स्टार्ट हुआ? लाइक कॉमेडी करना और लिखना, जैसे आप कह रहे हो लिखी आपने स्क्रीन प्ले डायलॉग सारा कुछ। हाँ जी। तो ये चीज़ कहाँ से मतलब अपने आप तो या तो ऑब्जर्व करा, स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं? मैंने पहली आई गेस गुरलब पाजी ने मेरे को पहली बारी, गुरलब सिंह नटोल जो हाँ जी उन्होंने पहली बारी मेरी और पाजी की इंटरेक्शन ऐसी ही हुई थी कि कोई कहानियाँ हैं तो बताओ। अच्छा, आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो आप लिखते थे क्या पहले जब उन्होंने पूछा? नहीं। अच्छा, कहते कोई आप कॉमेडी लिख भी सकते हो ऐसे। मैं कहा हाँ जी लिख भी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, कहानियाँ लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने पाजी को कहानी सुनाई, कहते ठीक है यार अच्छी है ये। फिर हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया। फिर लॉकडाउन में ना बिल्कुल कुछ करने को नहीं था, तो तब फिर मैंने और पाजी ने लिखनी शुरू कर दी कहानियाँ। अब लिख ली है, क्या करें इनका। फिर सुनाए लोगों को, फिर सुनानी शुरू कर दी। तो कुछ पसंद आ गई, 3-4 जी पे आ गई, एक रोशन पाजी की आ गई बुझारत मूवी, बुझारत ही दे दी। फिर एक वो आ गई रोशन पाजी की मैं झूठ बोला। फिर हमें लगा कि हाँ मतलब ये सिनेमा एक पंचेस वाला सिनेमा तो हम कर ही रहे हैं, एक सटायरिकल सिनेमा करना है। फिर वहां से फरलो। अच्छा। पर अब नेक्स्ट जो एक आ रही है वो सीरियस सिनेमा भी है। एक रोमांटिक सिनेमा भी लिखने के। अब ट्रांजिशन हो गई कॉमेडी से टुवर्ड्स अ राइटर। तो वो राइटर जब फिर राइटर का दिमाग सोचता है, फिर वो कहानी सोचता है। फरलो का मतलब क्या भाजी? फरलो होता है जब कोई जैसे बंक मार रहा है, जैसे कह लो, वैसे सरकारी दफ्तरों में फरलो बहुत मारते हैं। उनका बंक अनपेड पेड लीव, मतलब पैसे आ रहे हैं। अच्छा। पर वो गायब है अपनी चेयर से। तो वो उन्होंने फरलो कैसे करा है वो सरकारी दफ्तर के अंदर, वो चीज़ आपने कैसे हुई, क्या हो सकता है, कैसे हो, वो वही पिक्चर ही वो है। नहीं सही है। मतलब ऐसा जो वीडियोस देखी हैं, लगता है वो वाला आपका थोड़ा सा पिंच दिखेगा उसके अंदर कि ये परविंदर सिंह का काम है। हाँ, मतलब वो सिचुएशनल ह्यूमर भी है उसमें, पंचेस भी हैं उसमें। आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुकी पाजी के भी पंचेस हैं उसमें, बहुत मतलब फनी पंचेस हैं। मेरे सिचुएशंस भी उसमें पंचेस भी हैं उसमें। गुरलब पाजी का जो एक डायरेक्टोरियल है या जो एक आपको स्क्रीन प्ले दिखेगा, वो भी वो एक ओवरऑल बुक बना है। आज ही रिलीज हुई है ना? आज फ्राइडे आज रिलीज हुई है। 2 दिन पहले प्रीमियर हुआ है और हमें प्रीमियर के बाद अच्छी फीडबैक आ रही है। आपके नजदीकी सिनेमा घरों में लग चुकी है, जाओ देखो एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक डायरेक्टली टू परविंदर पाजी। टैग करके अंदर सिनेमा घर से टैग करके डालो, मैं शेयर करूंगा। बिल्कुल। और फैमिली के साथ जाओ, इट्स अ फैमिली सिनेमा, इट्स फैमिली ह्यूमर। कोई उसमें एक भी आई थिंक अडल्ट लाइन नहीं होगी। तो पूरी पिक्चर की जितनी भी मेन कास्ट है आप देखोगे सारी एक्टर्स हैं। और सब ने पहले एक बारी अपना एक स्क्रीन ऑडिशन दिया कि मैं इस कैरेक्टर में फिट बैठता हूँ कि नहीं। तो उसके कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स तक डिफाइन किए हुए कि अगर मेरे दिमाग में था कि सुपरडेंट है दफ्तर की, तो वो ऐसा सूट पहन के ऐसे चुन्नी की ऐसे साइड पे गांठ बांधेगी, ऐसे बिंदी लगाएगी, ऐसे चुमके पहनेगी। तो वो हमने लिख के दिया।
वो उसमें कुकी पाजी ने और उसको मतलब वो तो तराश दी चीज को, वो वैसे ही आपको दिखेगा। एक्सपीरियंस है पाजी वो तो, वैसे भी नो डाउट। जब छोटे से थे तब से खिंच कुकी खिंच, जैसे आपने बात बताई, कुकी यार गप ना मार, इतनी फिल्में देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग में। तो वो तो हमारा जो बचपन है वो कॉमेडी वाला उन्होंने करा, बड़े हो गए परविंदर पाजी और कॉमेडियंस कर रहे हैं। हुण तुसी टाइम निकाल के फिल्म देखने जाना है। हाँ जी, ठीक है जी। ते वधिया लगा इस चीज़ में ना, बढ़िया था। कॉमेडी की पाजी बात करते हैं यार थोड़ी सी, मतलब अब जैसे एज अ कॉमेडियन, जैसे मैंने आपके और इंटरव्यूज देखे हैं और जैसे जोक सुने हैं कि आपके पापा बड़े सपोर्ट करते हैं इसके अंदर कॉमेडी, लाइक आप लिख भी देते हैं जोक्स। अब जोक्स कभी कभी दे भी देते हैं मेरे को कि इस पे लिख दे, वो चलो जोक अच्छा भी होते हैं, कई नहीं भी अच्छे होते। मैं कई रख भी लेता हूँ, कई उनमें से मेरे को नए जोक मिल जाते हैं। तो उन्होंने भी वो गवर्नमेंट बैंक में रहे हैं, तो अब आप SBI देखते हो, SBI में नहीं थे वो, पंजाब एंड सिंध बैंक में थे। अच्छा। तो वो मतलब वहाँ से उनके बैंकों का जो ह्यूमर है वो मेरे को देते रहते हैं चीज़ें। एक कोई उनका सर का जोक, एक अंकल का कोई, जैसे बचपन में ना सब्जियां नहीं खाता था, पापा इतने बना यार, सब्जियां नहीं खाता था। सब्जी मेरे को भिंडी खानी नहीं पसंद थी। अच्छा। तो मैंने क्या करा, 3 भिंडी के पीस रखे, 3 इतने और 2 रोटियां रखी, थोड़ा सा साइड में रखा मक्खन, मैं थोड़ा सा मक्खन लगाऊं, दब्बू खा जाऊं, थोड़ा सा खाऊं, दब्बू खा जाऊं। पापा ने देखा, कहते तूने 3 पीस भिंडी के लिए ऐसे कैसे बड़े हैं, कच्ची रोटियां खा गया तू। मक्खन लगा के। तो इस टाइप की हरकतें मैंने बहुत करी हैं। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हैं, मतलब उनका एक्सप्रेशन ना, जैसे BN शर्मा नहीं है सर, वैसा एक्सप्रेशन है उनका। अगर उन्होंने जैसे कोई काम बोला ना, रॉकी ये काम कर रहे हैं उन्हें, उनका काम नहीं किया, तो मतलब जो फेस दा चेंज कर लेते हैं ना, मैंने BN शर्मा दिखता है रैंडम। वो क्या कर, मेरे पापा वही बनान यहाँ पे करी हुई है, ऐसे घूमते रहेंगे, कुछ भी कमेंट रैंडम निकलते जाते मार देंगे। मतलब एक मेरे को याद भी है, वो सब फड़े जान गाना चल रहा, सब फड़े जाएंगे, तुसी फड़े जा रहे हैं, हरकत वही करोगे तो हरकत ऐसी हैं तुम लोग, फड़े। कितने तरीके के लाइक शोज होते हैं आप, हाउ यू हैंडल स्टेजेस, लाइक कॉर्पोरेट शोज है, एक वेडिंग शोज है, मतलब तो मेन जो जिसमें हमें सबसे ज्यादा मजा आता है वो है पब्लिक शोज, जहाँ लोग टिकट खर्च के आते हैं, क्योंकि वो कॉमेडी सुनने आते हैं घर से, उनका माइंड सेट एक वैसा होता है। तो वहाँ हम अपने नए जोक भी टेस्ट करते हैं कि ये नए भी हैं, उन्हें बिना बताए। दूसरे होते हैं कॉर्पोरेट, जो आपने बोला कॉर्पोरेट शोज होते हैं, जैसे कंपनी की R&Rs होती हैं, उसमें वो बुलाते हैं माहौल थोड़ा लाइट करने, बिकॉज बहुत सारी स्पीचेस प्रेजेंटेशंस होती हैं वहाँ पे, अवार्ड्स होते हैं, तो माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए म्यूजिक, क्योंकि थोड़ा लेट शुरू होता है, तो म्यूजिक से थोड़ा पहले इन बिटवीन प्रेजेंटेशंस उन्हें हाफ एन आवर 40 मिनट्स का कॉमेडी का जो एक वो मिल जाता है। वेडिंग शोज में हम कई बारी जो कोई अच्छा कोई ऐसे हों, उनको हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि भाई तुम संगीत वाले दिन करवा लो, जब तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंसेज है ना, उनके बीच में परफॉर्मेंस करवा लो, बिकॉज उस दिन आपकी सारी फैमिली परफॉर्मेंसेज देखने बैठी है, तो आप अपनी परफॉर्मेंसेज के बीच में एक फिलर डाल सकते हो उस टाइप से। या हाई टी के टाइम पे आप डाल लो, जब डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, उसमें मेन फंक्शन पे लोग ऑलरेडी एंटरटेन हो रहे हैं, 40-40 हज़ार रुपए के लहंगे पाए हुए हैं उन्होंने, वो फोटोएं खिंचवाएंगे कि वो कॉमेडी सुनेंगे। तो वो हाई टी के टाइम पे जब वो कैजुअल्स हैं, अपने जॉगर्स में हैं, बैठे हैं आराम से बैठ के, उस टाइम पे कॉमेडी सुने तो वो सही है। संगीत के टाइम पे जब वो कुर्ते पजामे वाले माहौल में है, तो वो बेस्ट टाइम होता है शादियों में। फिर कॉलेज शोज हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑडिटोरियम में कराओ। ये कॉलेज शोज का हमें वो होता है कि ऑडिटोरियम एक कोजी स्पेस होती है, क्लोज्ड स्पेस, जहाँ बैठ के हम मतलब स्टूडेंट्स भी इंजॉय कर सकते हैं उस टाइप से। तो कितनी देर का ड्यूरेशन होता है? कॉलेज शोज तो 1.25 घंटा चलते हैं आराम से, 1.25 घंटा 1.5 घंटा भी हो जाता है। वेडिंग शोज वही 30 मिनट्स, कॉर्पोरेट शोज 40 to 45 मिनट्स, पब्लिक शो 2 घंटे भी जाता है। 2 घंटे भी जाता है। वो तो क्या हो जाए शो में पता ही नहीं ना, अगर किसी के साथ इंटरेक्शन में लग गए तो फिर वो अलग है, वो फिर 2 घंटे चले, 2.5 घंटे चले, कुछ नहीं पता। पब्लिक इंटरेक्शन, क्राउड इंटरेक्शन वो जो होती है, जो क्राउड वर्क जैसे कहते हैं, वो फिर कुछ नहीं पता कितना चल जाए। जैसे आपने स्टार्टिंग में एक टेस्ट वाली बात बोली कि पब्लिक शोज में हम टेस्ट भी कर लेते हैं, कभी टेस्ट फेल हुआ है? बहुत बार। जैसे मतलब जैसे मैंने रिसेंटली एक शो डाले थे पंजाब में, पंजाब टूर था, लुधियाने में शो कर रहा हूँ। लुधियाने की ऑडियंस बड़ी डिफरेंट, बड़ी टफ है आने के लिए। अच्छा। क्योंकि उनको लगता है ये 500 खर्चा है, वैल्यू फॉर मनी दे नहीं रहा ये हमें, दे नहीं रहा। तो ये वो लेवल का पंच नहीं आया ये।
फिर थोड़ा मतलब उनको पढ़ के जैसे रूम रीड करके, कई बार होता है कि बढ़िया जोक पहले भी करने पड़ते हैं कि हाँ पहले 10 मिनट में बढ़िया माहौल बनाना जो पड़ता है, बाद के लिए रखे हुए थे। हाँ अच्छा। कि ये मैं 30 मिनट्स बाद जोक करूंगा, वो पहले करना पड़ता है कि यार हाँ मतलब ये अच्छे जोक कर रहा है यार, ये बढ़िया है यार ये बंदा। तो ये जब आ जाता है ना कॉन्फिडेंस, तो जो पहले 10-15 मिनट का जो कॉन्फिडेंस है वो जरूरी है पब्लिक शोज में। और बहुत बड़ी जोक फ्लॉप भी होते हैं। तो फिर कैसे सिचुएशन हैंडल करते हो कि भाई मैं तो 10-15 मिनट हो गए, कोई हंस नहीं रहा? थोड़ा रेलेवेंस देखनी पड़ती है। देखो मैं अगर चेन्नई में शो कर रहा हूँ और मैं मतलब रेफरेंसेस ही बठिंडे की दे जा रहा हूँ, तो फिर तो क्या ही चलेगा। तो मुझे थोड़ा, अगर बेंगलोर में शो है तो थोड़ा रेफरेंसेस मेरी वैसी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो अकॉर्डिंगली मोल्ड करना है, मुझे थोड़ा बहुत आना चाहिए। ये कॉमिक की आर्ट है, ये हर एक कॉमिक को करना पड़ता है। ओके। जगह बॉम्बे का कॉमिक पंजाब आता है तो वो बॉम्बे की अगर धारावी की बात बता रहा है तो नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल। वो यहाँ की कहेगा कि यहाँ मतलब कुमड़ा, यहाँ मतलब बिलोंगी, ये अपना मोहाली 3B2, ये अपना 7 फेज। तो वो आके पहले हमसे पूछते हैं कई बार कई कॉमिक्स के, यार यहाँ पे इट मार्केट कौन सी है, गेड़ी रूट क्या है, ये 8-9-10 सेक्टर क्या है, ये क्या होता है वहाँ पे। अच्छा वहाँ पे भी रीलें ही बनती हैं, ओके वहाँ का बैंड्रा है, ओके। तो इस टाइप से हम समझा देते हैं कि हाँ वहाँ अगर मार्केट है मेन मार्केट, तो यहाँ 8 सेक्टर की वो मेन मार्केट है, फूड मार्केट। तो इस टाइप से। मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपका कि आप जोक लाइक अपना शो चल रहा है और आप कह रहे हो कि मेरे चपेड़े चल रही हैं गेट के बाहर, ये क्या सीन हुआ? और आप इधर देख रहे हो गेट की तरफ आएगा तो नहीं आएगा तो नहीं, वो वाली बात। वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वो एक लड़का थोड़ा ऑफेंड हो गया शो पे, कहता। और ये ऐसा अक्सर होता रहता है? नहीं, मेरे सामने पहली बार हुआ। अच्छा। हाँ मतलब वो मेरे को बार बार ये एक ही बात बोली जा रहा था कि पंजाबी शो कर। मैं कहा ये शो का फॉर्मेट हिंदी है, इस शो का मैं पंजाबी शो करूंगा, वो अलग आएगा, मैं अलग से आऊंगा पंजाबी शो करने, वो शो का नाम अलग होगा, वो शो का फॉर्मेट अलग होगा, प्लस हम इंटरनेशनली ये बात क्यों कर रहे हैं और हम ऑस्ट्रेलिया हाँ मतलब दिस इज नॉट अ प्लेस टू प्रमोट एजेंडा, बिल्कुल एनी काइंड ऑफ एजेंडा। पंजाबी शो वाले दिन मैं कहा तू आना भी नहीं, मैंने उसे सीधा ही बोल दिया, मैं कहा दारू पी के तो खुद को नहीं संभाल पा रहा, तू पंजाबी मदर लैंग्वेज संभालेगा, मदर टंग संभालेगा। ये बोल दिया आपने बात? हाँ, मैं कहा यार जब तुमने आइलेट्स की इंटरव्यू दी थी, स्पीकिंग का टेस्ट दे के जब तुम यहाँ आए हो, पंजाबी बोलते थे, इंग्लिश बोली थी ना, प्रोटोकॉल था ना। मुझे लगा कि मैं अपना एज अ कॉमिक काम नहीं लूज करना। मैं कहा आई नीड 10 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट बाद आप बोल के चले गए कि ना, चला गया। वो पीछे से जिसने बुलाया था उसको लगा मेरे शो की इसने इंसल्ट कर दी, मेरे गेस्ट ने, जिस आर्टिस्ट को मैंने बुलाया था वो उसको बाहर ले गया। वो बाहर ले गया तो वो थपड़ो थपड़ी हो रहे हैं। अच्छा। उसने मुझे कहता आप शो करो, मैं स्टेज पे आ गया, वो चला गया, मैं बाहर बिल्कुल यहाँ राइट साइड पे दरवाजा है, दरवाजे के बाहर थप्पड़ चल रहे हैं और आप यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ तो मतलब ठीक है, फिर मेरे को ये रियलाइज होया कि यार जो मैंने बोला चाहे वो बड़ी बात थी, पर वो उसके समझ नहीं आई जिसके समझ आनी चाहिए थी। एंटरटेनिंग में लाइक सिंगिंग और एक्टिंग में आपकी एक अलग कैटेगरी है, बट आप में मैंने देखा एक प्रेशर अलग रहता है वैसे। बिल्कुल है ना, कि हमारा रिजल्ट साथ के साथ है ना, साथ के साथ रिजल्ट है, विद इन 2 मिनट्स रिजल्ट है। हमारा जोक नहीं चला तो डेड साइलेंस है उसी टाइम। ये तो इंस्टेंट वो है कि हाँ के किया, ग्रीन है या रेड है, ग्रीन है आगे बढ़ो, और जब रेड है तो प्रेशर लो। रेड है तो फिर, और आपको लगता है कि भाई अगले वाले में ऐसा मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि पहले वाला अगर थोड़ा सही नहीं होता ना, डिस्टर्ब कर देता अगले वाले को। हाँ ऐसा वो थोड़ा मोमेंटो ब्रेक हो जाता है, 10 मिनट जोक्स ना चले तो नर्वसनेस दिखना शुरू हो जाती है हर आर्टिस्ट के फेस पे। कोई भी कॉमिक हो, एक बारी ना बड़ा प्यारा प्रैंक हुआ रजत चौहान के साथ। अच्छा। रजत चौहान स्टेज पे था, आरजे नावेद। अच्छा। उन्होंने अपनी पूरी टीम को बुला लिया, किसके किसी जोक पे नहीं हंसना। अच्छा। उन्होंने प्रैंक किया उसके साथ। रजत कहता मेरे 15 मिनट में पसीने छूट गए, क्या हो रहा है ये एक भी जोक नहीं चल रहा। कहता वो कंट्रोल कर रहे थे अपना लाफ्टर, बट अंधेरा किया हुआ था। अच्छा, कोई हंस नहीं मेरे लिए डेड साइलेंस हो रही है सामने, बट देन बाद में पता चला कि वो मुर्गा बना रहे थे। बट मतलब ना होना, मैं वो प्रेशर समझ सकता हूँ उस बंदे पे क्या होगा। वो 1 घंटा उसको लगा होगा, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल 1 घंटा है ये।
नहीं वो तो होते ही यार, मतलब जो चीज़ में हम एक्सपर्टीज़ है हमारी वहाँ हम कर रहे हैं, बट बोली जा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। बहुत बार हुआ है ऐसे, हम बड़ी बड़ी बोलते हैं हम जब कॉर्पोरेट शोज़ करते हैं, क्योंकि उनमें ना क्या होता है, उनका एक पूरा फ्लो होता है कि प्रेजेंटेशन होंगी, अवार्ड्स होंगे, फिर ये होगा, फिर उसके बाद बार खुलेगा, बैंड आएगा। ये कॉर्पोरेट फ्लोज का एक जेनेरिक फ्लो होता है कॉर्पोरेट R&Rs का या कॉर्पोरेट इवेंट्स का। हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ एज अ कॉमिक, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, कई लोग समझते हैं कई नहीं समझते इस चीज़ को, बार खोलने से पहले हमें चढ़ा दो, बार खोलने से पहले, बिकॉज एक कॉमिक दारू की बोतल से compete नहीं कर सकता भैया। ये तो जहां दारू चल रही है और तुम बड़े से बड़ा कॉमिक बड़ा कर दोगे ना, तो वो पहले वहां भागेंगे लोग। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के माहौल से हैं, सुबह से आपकी प्रेजेंटेशनें देख रहे हैं, वो बोर हो चुके हैं, उन्हें अब पार्टी करनी है। एक चीज़ मैंने बड़ी सुनी है, लाइक चुटकुले और ये जो ह्यूमर निकलता है, एक तो गरीबी से निकलता है, जो गरीब होते हैं पहले परेशानी से निकलता है, इन चीज़ों से ज़्यादा लोग हंसते हैं। अगर ऐसी जर्नी देखनी है, मनप्रीत की देखो, वो बचपन में अचार भी बेचता रहा है पॉकेट मनी के लिए। वो अब उसके इंसिडेंट वहां से निकालेगा, रॉ रस्टिक इंसिडेंट्स उसकी वीडियो में दिखते हैं साफ। बचपन मैंने भी गलियों में, छोटी गलियों में बिताया है। मैं छोटे से वो कागज की कश्ती बना के वो नाली में रख देते थे, फिर वो पीछे पीछे भागते रहते थे उसके, वो करा है हमने भी। बट वो छोटे होते तक था, उसके बाद बड़े होते गए, वो एक्सपीरियंसेस अलग हो गए। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी गए, उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। अब मैं बोलूँ मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो वो फेक है ना, मैंने वो देखा ही नहीं। है, बिल्कुल सही बात है। श्योर लाफ्टर चैलेंज भी कर रहे थे, तो हमें वो पूछते होते थे कि कोई है नहीं तकलीफ लाइफ में, जो बैकग्राउंड वाली टीम होती है जिन्हें इमोशन लगा के करना होता है हाइलाइट्स में। मैं कहा नहीं है। तो वो उन्होंने, एक लड़की थी, उनकी जो रियलिटी सारा देखती थी, वो मेरे से बहुत उसने पूछा कि कोई तो प्रॉब्लम रही होगी लाइफ में, कुछ तो ऐसा दुख होगा, देख लो तो वो पिंच, हाँ मतलब कि उन्हें वो बिकता है ना। तो मैंने उसे पूछ ही दिया, मैं अगर मैं आंख में सरिये मार लूं, मैंने यही बोल दिया मैं क्या करूं, मैं आंख में सरिये मार लूं। अब मैं कैसे बोल दूं कि मैं अमृतसर से चंडीगढ़ एक बार पैदल निकल गया ऑडिशन देने। तो रियलिटी शोज के लिए सिर्फ एक चीज है मेरे लिए, लाफ्टर चैलेंज वाज द माय फर्स्ट रियलिटी शो। रियलिटी शोज में सब कुछ होता है एक्सेप्ट रियलिटी। मेन चीज रहेगी, मैं क्या पता नहीं एग्जैक्टली। तो वो मतलब मेरी लाइफ का अगर एक ऐसा ग्रे पॉइंट है तो वो उसी को हाईलाइट करके टीआरपी लेते हैं। बट आई डोंट ब्लेम देम, लोग वो देखना चाहते हैं। ये लाफ्टर चैलेंज वाली बात मेरे को आपसे पूछनी थी, ये लाफ्टर चैलेंज वाला और अब तक का सफ़र कैसा रहा? क्योंकि जब आप पहले तो इंजीनियर थे, है ना, फिर जॉब करके आप आई गेस बाहर गए अमेरिका। हाँ। 6 महीने लगा के आए आप? मैं अमेरिका 3 महीने लगाए हैं, यूरोप लगाए हैं, पुणे बहुत से। मतलब जॉब ठीक थी? जॉब बहुत अच्छी जॉब बढ़िया थी। तो ये एकदम से कैसे स्टार्ट हुआ फिर लाफ्टर चैलेंज? अब ये देखो, चेंज, मैं बहुत बड़ी ये सुना भी है, बहुत अच्छा कोट भी है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यू हैव टू कीप इवॉल्विंग। तो यूनिवर्सिटी में जो करते थे, फिर 7 साल जॉब करी, 6-7 साल। फिर एक चीज मिसिंग थी लाइफ में कि हाँ यार कॉमेडी करते हैं, फिर कॉमेडी का चस्का जो ओपन माइक से लगा दिल्ली में। तो ये लाफ्टर चैलेंज वाला सिलसिला कैसे रहा? 4 में अप्लाई किया था, हो गया था, उन्होंने बुला लिया था, पर वो वहाँ उधर पेपर आ गए थे, कुछ हुआ था ऐसे, कुछ एग्जाम्स का चक्कर था और प्लेसमेंट्स थी उस टाइम इंजीनियरिंग की, तो वो नहीं छोड़ पा रहे थे उस टाइम, क्योंकि जिस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं अब उसका प्लेसमेंट वाला जो दौर होता है वो कोई इंजीनियर नहीं छोड़ना चाहता। मतलब वो एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, आखिरी के 6-8 महीने कि नौकरी है मेरे पास, तो वो जो 6-8 महीने सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके लिए, घर वालों के लिए होती है, वो बहुत कंफर्ट देती है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड दैट कॉलेज कैन गेट यू अ जॉब, देन इट्स गुड। अगर आपको कॉलेज के बाद जॉब ढूंढनी है तो भैया गड़बड़ है। सो देन वो स्ट्रगल के लिए रेडी रहो। तो जब आप गए लाफ्टर चैलेंज में, उसके बाद क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में? कुछ और कॉमेडी में इम्प्रोवाइज करा उसके बाद? क्या जोक्स में तो वो इवॉल्वमेंट होती रहती है कि पहले सीखते होते थे कि कैसे होता है फ्लिप सिनेरियो, फिर ये रूल ऑफ 3 होता है, फिर ऐसे कई चीज़ें सीखी, थ्योरी जो होती है, बट समझ स्टेज पे जाके आती है, कुछ नहीं चलता स्टेज पे।
अच्छा कई बार कुछ नहीं चलता स्टेज पे, कोई थ्योरी थियरी कोई किताब काम नहीं आती, सारा फ्लॉप हो जाता है कभी कभी। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं मतलब दुनिया का सबसे अच्छा कॉमेडियन मैं ही हूँ, क्योंकि क्या फीडबैक आ रही है आज ऑडियंस से, अरे क्या माहौल बना हुआ है आज। कई बार होता है, हम फिर जाके पोस्ट भी करते हैं व्हाट अ शो, व्हाट अ दिस, व्हाट अ दैट, व्हाट फील। बट अगर ऐसा फीडबैक आ जाए ठीक है। नहीं वो भी ठीक है, भी कह दिया उसने, बड़ी बात है। ਭਾਜੀ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? 6 नवंबर अपना 2022। ये वाली क्लिप काट के मैंने भेज देनी उधर आगे। नहीं 2022 उनको पता याद है। अच्छा नहीं, पर ये जो भूल रहे हो ना अभी ये वाली चीज़, नहीं वो तो पता है जो कर रहा हूँ। कैसा क्या डिफरेंस है आपके करियर में इस चीज़ को लेके? शादी से पहले एंड शादी के बाद अलग सपोर्ट है कुछ? आप ये चीज़ करो पहले से ही है। लव मैरिज है भाजी, अरेंज है? मतलब लव मैरिज हमने घर वालों को अरेंज किया है। अच्छा नहीं मतलब हम मतलब मिले, अच्छा लगा, प्रोग्रेशन हुई, बट हाँ शुरू सपोर्ट मेरे को पहले दिन से ही है कि कीप डूइंग गुड। अगर मैं जोक लिखता हूँ कोई तो मैं सबसे पहले घर जाके सुनाता हूँ। अच्छा ठीक है, और बीवी के रिएक्शन से मुझे पता चल जाता है कि नहीं मज़ा नहीं आया। घर पे वो भी होता है ना कि हाँ मतलब पति का दिल भी रख रहे हैं, तो हाँ मतलब हाँ कर सकते हैं, बेटर हो सकता है, बेटर और हो सकता है उनका ये तरीका। बट टच वुड शी इज़ वेरी सपोर्टिव इन दिस कि हाँ अगर कोई स्टोरी है सुनाने जाना है मेरे को रात के 11:30 बजे भी, तो ये नहीं होगा किंतु परंतु नहीं है कि क्यों कहाँ कैसे कब। तो प्लस मतलब आई थिंक शी इज़ वेरी लकी फॉर मी। जब से हम मिले हैं तो वो करियर ने मल्टीफोल्ड वो किया है। एंड अगर मेरा ट्रांजिशन मैं कर रहा हूँ फ्रॉम पिछले 2 सालों से टू बीइंग अ राइटर, एंड नाउ आई आल्सो वांट टू ट्राई एक्टिंग, क्योंकि मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट करना चाहता हूँ, तो वो नहीं है कि क्यों करना है, अच्छा तो चल रहा है, नहीं करो ट्राई। कईयों के घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, या कईयों की वाइफ सपोर्ट नहीं करती हैं, कईयों की गर्लफ्रेंड्स बहुत वो करती हैं, कईयों के भाई सपोर्ट, तो वो होना चाहिए। वो एक बेसिक सपोर्ट जो एक आर्टिस्ट को बनाती है वो कुछ नहीं बना सकता। हाँ ये बड़ी चीज़ कब लगी कि हाँ अब लोग मेरे को पहचानते हैं? मतलब जब हमने स्टार्ट करा होगा वैसे तो हमने स्टेज शोज़ करे, बट होता ना कि भाजी पिक्चर लेने आ गया, अच्छा वहाँ जा रहे हैं फ़ोटो लेने आ गया, और कभी ऐसा भी होगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि लोग फ़ोटो कराएंगे बट फ़ोटो कोई कराने आया नहीं। ये चीज़ें मेरे को पता। हाँ बड़ी वो है ये। जब हम पहले ओपन करते होते थे ना, तो कोई ऐसे अमृतसर के लिए ओपन किया है, जुवेश भाई के लिए ओपन किया, तो जुवेश भाई के साथ तो सारे फोटो खिंचा रहे हैं। तो एक बारी मेरे पास आया है, हाँ जी ले लो, नहीं हमारी खींच दोगे? मैं तेरा मैं फोन भरना पहला। फिर वो कच्चा सा हो गए, भाई आपके साथ भी ले ही लेते अपने काम। फिर उसने 4 साल बाद वो फोटो डाली। 4 साल बाद? हाँ जी, फर्स्ट वन विद नहीं, फिर उसने करके डाल के टैग करा के 4 years ago, डू यू रिमेम्बर? मैं चले। पहली बार कब लगा कि भाई अब आई एम नोन इन किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पे। किशनगढ़ रेलवे स्टेशन में जयपुर वाली ट्रेन में विश्वास बैठे, ट्रेन हम सोते रह गए। हाँ। हम आगे निकल गए, जो मेरी शताब्दी थी, और पीछे था आपका और जयपुर पीछे रह गया। हाँ। उसके बाद ये ट्रेन रुकी किशनगढ़, आधा पौने घंटे का डिस्टेंस है वहाँ पे। हम फटाफट उतरे। तो वहाँ जो बंदा चाय बेच रहा था उसने आगे पूछा, चाय आप टीवी पे नहीं आते, लाफ्टर चैलेंज नहीं करते आप? हाँ वो पीठ पे कूनी, हाँ जी, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, फोटो खींच दो। विश्वास मैं भी आता हूँ। तब हमें लगा कि यार अगली बारी ट्रेन नहीं हमने आगे आना, बेइज्जती हो रही है हमने। फिर वो जो करा रहा था शो बेचारा हमें लेने आया वहां तक। और शो के बाद भी कुछ ऐसा हुआ था कि वो फिर विश्वास एक लड़की आई भाग उल्टा हो गया है, लड़की विश्वास के साथ फोटो खिंचवाने, कहती वो सर, उसने पहले मेरे को कहा सर वो एक फोटो, मैं कहा हाँ, कहते नहीं उनके साथ करवा लें। मैं कहा वो नहीं कराते फोटो किसी के साथ, मैं फोन ले तोड़ देगा तुम्हारा वो। मैं कहा उसकी गर्लफ्रेंड वहीं बैठ, सर फोड़ देगा तुम्हारा, कोई गर्लफ्रेंड है इसकी। वो चली गई, कहती अच्छा मैंने फिर नहीं खिंचवानी। मैं कहा गंदी गाली भी देगा आपको। वो चली गई। वो बेचारा विश्वास आया, कहता ये आपकी बहन थी? मैंने तेरी बहन। अरे रुको यार फोटो नहीं भाई ये तो खतरनाक सीन हो गया दोनों के साथ ही। नहीं वो हमारी यारी दोस्ती शुरू से ही है। किशनगंज भी हो गया, यहाँ बहुत तंग किया उसने मेरे को। एक बारी 15 मिनट पहले एयरपोर्ट पहुंचा था। अच्छा वो फ्लाइट के 15 मिनट पहले 15-20 मिनट पहले, और मैं बिल्कुल बोर्डिंग गेट पे खड़ा हूँ, और एयर होस्टेस मेरे को क्या हाँ है आपका फ्रेंड, मैं
और तब भी ये नहीं कि भाग के आ जाऊं, बोर्डिंग पास था उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब होगा, भाग के भी तब भी नहीं आ रहा, पैदल आ रहा, चलता आराम से कॉफी पीता। वो कह रही सर आपकी वजह से फ्लाइट डिले हुई है, चलो अंदर। स्कैम कॉल हुई है कभी आपके साथ? क्या ये तो होती ना, तो आजकल तो बड़ा चल रहा है ना वो, पहचाना? हाँ। मैं कहा नहीं पहचाना। अरे ओ कनाडा से तुम मर नहीं गया था? वो आपने बोल दिया। मैं तो शुरू में पहले मेरे को सच्ची लगा कि शायद कोई यार दोस्त है ये वो कॉल आती है कि ये स्कैम बहुत कॉमन है, बचो इस स्कैम से। वो फोन करते हैं, हम ही इन्फॉर्मेशन दे बैठते हैं उनको कि पहचानो कौन है, कौन कनाडा से बोल रहे हैं, कनाडा से बोल रहा हूँ। हम बंदे खुद ही नाम दे देते हैं, अच्छा तेज, हाँ पहचाना, आवाज बदल गई तेरी। अच्छा तुम पता ही है, फिर आपको पता ही है काम इतना करना पड़ता है ये वो, और कैसा फिर उन्होंने तेज बन के आपसे पैसे लूट लेने। मेरे साथ हुआ था क्यों ना, मम्मी को पैसे थोड़े भिजवाने थे, तो आप मैं एक बैंक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, आप उनको डालो, मैं यहाँ से आपको वेस्टर्न यूनियन कर रहा हूँ, आपके पास 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। उनको ना अभी जरा अस्पताल में ज़रूरत है, तो उन्होंने तेज के नाम पे पैसे दे देने हैं। 2 घंटे बाद वो जो पर्ची वेस्टर्न यूनियन की आई है वो फेक है। एक वो भी तो मैसेज भेज देते हैं ना, वो व्हाट्सएप टेक्स्ट भेज देते हैं कि जो फॉर्मेट नहीं होता बैंक वाला, वैसा ही सेम फॉर्मेट होता है, उसमें लिखा होता है कि इतने पैसे क्रेडिटेड, पर वो एप्लीकेशन में नहीं दिखते। हाँ जी, वो मैसेज में दिखते हैं, तो आपको लगता है हाँ पैसे आ गए हैं, बंदा क्लिक कर लेता है। हाँ, फिर बंदा वही सोचता है कि इसने 5,000 तो भेजे थे, 5,000 में उसको ट्रांसफर कर देता हूँ, बट वो आए नहीं होते। ये हुआ था मेरे साथ ऐसे, बड़ा खतरनाक चीज़ है, बड़ी खतरनाक चीज़ है। फिशिंग कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, राइट। मतलब बेसिक ये आई थिंक ये बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन हर स्कूल कॉलेजेस उस लेवल पे देनी चाहिए, मतलब हर स्कूल या कॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी वाला एक इतना बड़ा फ्लॉ है हमारा सिस्टम में कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ ये वाला, आपको पता ही नहीं क्या करना है, किसको रीच आउट करें। बंदा गूगल ही करेगा या तो। चंडीगढ़ में तो फिर हमें पता है कि चलो ये नंबर है, पंजाब में मोहाली में पता है, बट अबोहर में किसको पता है? फ्रॉड हो रहा है, फोन आ रहा है सामने से। अब ये सॉल्व तो तभी होगा ना जब हम तो अपने लेवल पे इग्नोर कर देते हैं। तो उनके लिए क्या है, ओहो चलो अगले को कॉल करो। अगर उनके लिए एक भी मच्छी फंस गई तो उनका काम हो गया। उनका हो गया काम, उनका तो आ गया, आज का दिन बन गया, 50,000 लाख रुपए बन गए, 50,000 लाख रुपए बन गए। मैंने तो 1-2 बारी रिपोर्ट किया हुआ है। ऑनलाइन है पोर्टल, अच्छा साइबर क्राइम का पोर्टल है, तो ऑनलाइन जाके रिपोर्ट कर दो। आई डोंट नो उसका क्या होता है उसके बाद, बट मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी कि भैया ये नंबर से फोन आ रहा है, ये है। तो आपकी कभी किसी ने फेक आईडी बना के पैसे मांगे हैं किसी ने? मांगते, आई डोंट नो, मैं बहुत सोशल मीडिया कम यूज करता हूँ। अच्छा, मेरे से बड़े मांगे हैं लोगों ने। 5,000 दे दो, बड़ी जरूरत है, मैं नहीं देता। मैं कहा फिर वो जिसके साथ रिश्ता खत्म करना होता है उसको दे देता हूँ, जब ये खुद ही फोन करने बंद कर अभी बंद कर देगा। हाँ, मेरी किसी ने फेक आईडी बनाई थी। अच्छा, उसने मेरी पुरानी 10-12 फोटोएं और रिसेंट की 10-12 रीलें डाल दी, और 2-3 रुपए के लाइक आते हैं इंस्टाग्राम पे डल जाते हैं, वो डाल दिए, सामने वाले को लगने लगेगा ओरिजिनल आईडी है। किसी ने 5,000 रुपये दे भी दिए उसको। हाँ, तो ये चीज़ भाई, ये चीज़ों से बचो। अगर सोशल मीडिया पे कोई आपसे पैसे मांग रहा है, तो एक बारी उस बंदे को फोन या मैसेज जरूर कर लो। सोशल मीडिया पे पैसे मत दो किसी को, बिल्कुल। उसको एक बारी फोन पे बात कर लो, चाहे वो कर लो, शायद किसी की मजबूरी हो, अगर होगी तो बात करके उसको हौसला तो हो जाएगा। और जिसने दिए हैं 5,000 रुपए, वो इतना कितना तेज का फैन है भाई। जो तेज की फेक आईडी पे पैसे दे रहा है। तेज पानू का देखो 1,000 रुपए ने दे रहे हो, उन्हें 5,000 के, उन्हें 5,000 देख लो, फेक आईडी को दे दिया। बताओ, ज्यादा ही कोई प्यार करता भाई तुमसे। ऑडियंस का ना एक ये होता है कि भाई ये ना नेगेटिव या वल्गैरिटी के सहारे हंसा रहे हैं, है ना। तो ये इस पे क्या टिप्पणी आप देना चाहोगे? मतलब मैं वही कंटेंट देखूंगा जो मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को जो कंटेंट स्किप करना है मैं स्किप कर दूंगा। दुनिया क्या देख रही है मैं उससे क्यों बॉदर हूँ। नहीं, वो कहते हैं कि अगर हंसाने के लिए अगर वल्गैरिटी का भी थोड़ा सहारा ले लो, ऐसा सोचते हैं कोई। उनके लिए चल रहा है, अच्छी बात है। मेरी लाइन अलग है, मेरा फोटे अलग है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ भी जाती है तो एक आधी गाली अगर देनी पड़ी भी तो क्या, माड़ी मोटी तो चलती में निकल जाती है, वो एक अलग चीज़ है। इस चीज़ को भी टारगेट कर लेते हैं ना लोग। म्यूजिक आर्टिस्ट और सिंगर्स के साथ कंट्रोवर्सी दूसरी, आप लोगों के साथ एक चीज़ ये है कि वल्गैरिटी का यूज़ करते हैं, सबने कुछ ना कुछ बोलना है। देखो, अब गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी है, हाँ, वो किसी को अच्छी लगेगी, किसी को सिर्फ उसमें गालियाँ ही दिखेंगी। राइट, बिल्कुल भाई, ठीक है।
हाँ हाँ हाँ, अब किसी को ये लगेगा कि इसने ये शिप गिरा दी, हाँ मैं कहूँगा नहीं उठा दी, तो वो देखने का भाई नजरिया है बहुत ना। बढ़िया एग्जांपल दिया है, उठा दी फिर मैंने। हाँ उठा दी, हाँ डूबने से बचा ली, बढ़िया बढ़िया है भाई, तो आप पायरेट ऑफ कैरेबियन। तो आप जैसे जैसे परफॉर्म करते हो तो इस चीज़ में कभी सहारा लेना पड़ता है? जो बहन वो तो चलता ही है माड़ा मोटा, वो यार तो जिस जरूर दिन है। मैं 18+ शो करूंगा ना, मेरे बुकमैन शो पे लिखा होगा दिस इज एन 18+ शो, ये हाँ ठीक है। मैं अनाउंस करके जाऊंगा। मैं कभी ना कभी अगर कुछ गालियां नहीं, हाँ बट एक अडल्ट टॉपिक ऐसा हो जाएगा। अडल्ट ह्यूमर होता है। अडल्ट ह्यूमर क्या होता राइट, है, राइट। जो 18 साल से नीचे नहीं देख सकते। कुछ राइट। मूवीज ऐसी होती हैं जिनके कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि 18 से छोटे नहीं, वो उनको सर्टिफिकेट भी ए मिलता है। इट्स नॉट दैट कि इसमें गालियां हैं या इसमें कोई ऐसे सेक्सुअल सीन्स हैं, नॉट दैट, बट वो कई बार टॉपिक ही सेक्सुअल है। टॉपिक ही सेक्सुअल है, राइट। जैसे एक मूवी आई थी बच्चन साहब की, निशब्द, ओके। वो टॉपिक 18+ है। दैट एन ओल्ड गाय फॉलोइंग, कॉमन स्टोरी है, हो सकता है, बट बच्चों को नहीं दिखा सकते, तो उसकी ऑडियंस डिफाइंड है। राइट राइट भाई। तो हर कोई बंदा ऑडियंस डिफाइन जो कर रहा है, अब वो 17 साल से छोटे अगर देख रहे हैं तो वो हमारी गलती है कि हम देखने क्यों दे रहे हैं, देख क्यों पा रहे हैं। वो लोग अपने बच्चों को ही नहीं रोक पा रहे। अगर आपका 17-16 साल का बच्चा वो देख रहा है तो वो आपका फ्लॉ है कि आपको पता ही नहीं है कि फ़ोन में पेरेंटल गाइडेंस भी होती है। यू कैन कंट्रोल दैट पेरेंट। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाल दिया कि सोशल मीडिया पे अगर अकाउंट बनाना है तो यू नीड योर पेरेंट्स कंसेंट। राइट। वही पेरेंट्स क्यों नहीं कर सकते ये? बिल्कुल। अगर अपने बच्चों को तुम नहीं देख सकते तो भाई दुनिया क्यों देखे फिर? वो तो बना रहा कंटेंट, वो कह रहा है तुम अपने बच्चों की परवाह नहीं कर रहे, मैं क्यों करूं? इसमें दो चीज़ें हो गई। एक तो आपने पहले ही 18+ बता दिया कि ऐसे टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल सेक्सुअल कंटेंट है, राइट। तो कंटेंट यानी कॉमेडी सेक्सुअल है, ठीक है। एक चीज़ हो गई कि इन्हों माइक तो ढंग नाल पाना आया नहीं, जो ओल्ड मॉन्ग में आपने सबसे पहले बोला आगे। हाँ, नहीं यार उसको इंटरप्रेट करने का तरीका ही है ना अलग। हाँ, बट वो 18+ नहीं है वो वाली वीडियो, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक नहीं आधी बोल चलती रहा। है। हाँ। मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा, वो एक इनडायरेक्ट ह्यूमर है, इनडायरेक्ट ह्यूमर है, वो उसी को समझ आएगा, Right. इसको समझ आएगा। और 18+ में तो बातें ही ऐसी होनी है। जो है अब ये वाली चीज़ मेरे को नहीं पता थी, 18+ आप लगा के जाते हो। शोज में लिखा होता है मेरे 13+ लिखा होता है। कई बारी मैं 16+ लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है आज मैंने ये वाली बिट ट्राई करनी है। इतना ही था पॉडकास्ट। Done. कैसा लगा आपको करके? ठीक है। अरे यार ये आपने वो वाली बात बोल दी ना। चलो मैं समझ गया, मेरे को फीडबैक मिल गया अभी मेरे पॉडकास्ट। ठीक है, अच्छा है पॉडकास्ट। अच्छा चलो, थैंक यू बाजी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप जैसे भाइयों का ही सपोर्ट रहता है। एक सेकंड तंग जी हो क्या यहाँ पे मिला लो। हमारे भाइयों जैसे ही सपोर्ट। दो बारी है ना जोर कर लिया भंगड़े का स्टेप। अगली बार मिलेंगे तो भगवान करे और बड़े आर्टिस्ट आप बन चुके हो, अपनी फिल्म में बहुत अच्छा रोल कर रहे हो आप, ठीक है। एंड बस यही कहना मेरे। थैंक यू सो मच। तारीफ के अंदर तो कुछ फीलिंग्स आप समझ ही गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि आपका पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो। थैंक यू भाजी। ठीक है, आप Thank you भाजी। मेरे से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाओ, उनके थैंक यू इंटरव्यूज भाजी। लो। थैंक यू भाजी, थैंक और यू। वो भी आपको यही फीडबैक देके जाएंगे। नहीं, पर अगली बार आएंगे जरूर करने। आप भी आओगे अगली बार करने। थैंक यू सो मच। बिल्कुल भाजी बिल्कुल। इस बार का पॉडकास्ट आपने देखा है, बहुत अच्छा था, बहुत कॉमेडी था। एंड हर बार की तरह हम ट्राई करते हैं कि अगली बार कुछ नए आर्टिस्ट के साथ आएँ, कुछ नई वैरायटी के साथ आएँ। इस बार होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगली बार भी हम अच्छे सेलिब्रिटी के साथ, अच्छे गेस्ट के साथ मिलेंगे। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द तेज टॉक्स। अगले इस पॉडकास्ट के थंबनेल पे क्लिक करने के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी डाल रहा हूँ। थैंक यू।